जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। कि जैसे जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण पर आती है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कब और कहाँ और कैसे बनेगा, किस पॉइंट पर बनेगा, उसका लोकेशन क्या होगा, उसको निर्धारित करने के लिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि उस प्रतिबिंब को बनाने के नियम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अवतल दर्पण से तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, फर्स्ट नियम कहता है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, तो फर्स्ट नियम यही है कि दर्पण से जब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण पर टकराएगी, तो दर्पण से टकराने के पश्चात याद रहे वो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। ठीक, वो ऐसे वो आएगी, टकराएगी और टकराने के पश्चात इसके अवतल दर्पण का मुख्य फोकस जहाँ भी होगा उस मुख्य फोकस से होकर जाएगी। वैसे तो हर कोई प्रकाश की किरणें, चाहे जो प्रकाश की किरण हो, दर्पण पर किसी भी, चाहे कोई भी दर्पण हो, समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, अगर कहीं भी पॉइंट पर टकराई तो वो क्या होगी कि वहाँ पर वो अपने परावर्तन के नियम को, चाहे जैसे भी होगी वो, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जहाँ जिस भी पॉइंट पर टकराएगी वहाँ वो आएगी, अपने परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए जाएगी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ ए, ठीक, ये तो ये हो गया। अब दूसरा ऐसे होगा कि चाहे जहाँ से भी कोई अगर प्रकाश की किरण आई वो भी टकराएगी, वो भी वापस आएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये नियम भी, ये जो पहला नियम कह रहा है, ये इसमें भी अवतल के परावर्तन का नियम का फॉलो होता है, परावर्तन का मूल नियम का फॉलो होता है। अब चलिए दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रतिबिंब बनाने का जो दूसरा नियम होता है, सेकेंड नियम कहते हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाले, कि लिखते हैं अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं पहले हम। ये क्या है, हमारा लाइन सीधी नहीं बनती। व्हाइट बोर्ड पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लाइन जल्दी सीधी बनती ही नहीं। ये देखिए एक मिनट, अच्छे से हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए मान लेते हैं हो गया। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये क्या है, यहीं कहीं हमारा फोकस बिंदु है, ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव फोकस बिंदु। दूसरा नियम ये कहता है कि मुख्य फोकस से होने वाली प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
ठीक, तो अवतल दर्पण से पहले दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात लिखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, ये रहा हमारा दर्पण का फोकस। हम कह रहे हैं कि दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ आई और यहाँ पर जैसे ही टकराने के पश्चात ये प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई जाएगी। आपको तो पता ही होगा कि समांतर किरणें किसे कहते हैं। जब किसी दो लाइन के बीच प्रत्येक बिंदु पर दूरी, उन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी होती वो बराबर होती, उसे क्या कहते हैं कि तब हम कहेंगे वे दोनों लाइन या वे दोनों किरणें कोई भी हो वो आपस में समांतर है। जैसे आप रेल की पटरी को कभी ध्यान से देखिए, वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं रहता, उन दोनों पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है एकदम से बराबर होती है। हर एक पॉइंट पर आप चाहे जहाँ देखेंगे वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं इसलिए उसको कहा जाता है ये किरणें, ये रेल की पटरियाँ हमेशा समांतर होती हैं एक दूसरे को। ठीक उसी प्रकार से दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही प्रकाश की किरण गई और इस पॉइंट पर ये परावर्तक बिंदु हो गया, इस पर टकराई अवतल दर्पण पर और यहाँ से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, यहाँ से अगर हम कोई एक प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जाए और यहाँ पर टकराए, फिर ऐसे भी ये होगी, क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी यहाँ से। तो ये हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र, हमने पहले भी पढ़ चुका है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का फोकस होता है। ये सभी उसी तरफ होती हैं जिस तरफ से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ रही होती हैं। ठीक इसी प्रकार से थर्ड नियम यह कहता है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जहाँ भी होगा वहाँ पर वह दर्पण के वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जाएगी, जब वो दर्पण से टकराएगी तो बिना किसी परावर्तन के वो उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। इसको थर्ड नियम को हम देख लेते हैं। ये रहा अपना फोकस और ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक, दर्पण का वक्रता केंद्र अवतल दर्पण की परावर्तन, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम कहता है। तीसरा नियम ये कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना किसी इधर उधर हुए, बिना किसी अपना डायरेक्शन को बदले उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जैसे ये ऐसे आई, इस तरह से आई प्रकाश की किरण, इस पर रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही इसी मार्ग से वापस लौट आई। ये हमारा वक्रता केंद्र। फिर इसी तरह से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये ऐसे यहाँ पर आई और ये प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात फिर से उसी बिंदु से, इसी वक्रता केंद्र से वापस उसी दिशा से वापस लौट आई। लिखते हैं तीसरा नियम कि अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। और ऐसा क्यों होता है, ये अभी हम इसको लिखने के पश्चात, ये स्टेटमेंट लिखने के पश्चात हम बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि क्यों ऐसा नहीं होता कि ये इधर उधर से अपना डायरेक्शन बदले। जैसे अभी मैंने इससे पहले वाला 2 नियम देखा है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही हो या मुख्य फोकस से होकर जाए तो उसने तो अपना डायरेक्शन बदला है, लेकिन ये अपना डायरेक्शन क्यों नहीं बदला, स्टेटमेंट को लिख लेते हैं तब बताते हैं। होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। देखिए, हमने अभी कहा है कि प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बिना मार्ग बदले उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कोई सर्कल होता है, ठीक, ये वक्रता केंद्र है क्या, आखिर पूरे किसी सर्कल का अगर हम इसको एक पूरा सर्कल बनाएं, भाई दर्पण जो होता है वो किसी सर्कल को काट करके ही बनता है ना, किसी खोखले गोले को काट करके ही बनता। अब ये जो केंद्र होता है उस खोखले गोले का जो पूरा पार्ट था, उस खोखले गोले का आखिर केंद्र ही तो है। और हम ये एक बात जानते हैं कि कोई भी रे हो गया या कोई भी लाइन हो गया जो किसी खोखले गोले चाहे वृत्त हो गया, किसी भी पॉइंट से अगर एक गोलीय पदार्थ है, अगर उसके केंद्र से जा रही है तो उस सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर बनाती है, ठीक, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बनाती है। और ये हमेशा वक्रता उसके केंद्र से होकर जाने वाली उस सतह पर 90 अंश का कोण बनाती है। और हम ये लोग पढ़ चुके हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण है जो किसी भी परावर्तक पृष्ठ पर अगर 90 अंश का कोण बनाती है तो वो कहीं भी अपना मार्ग नहीं बदलती है। जैसे मान लेते हैं समतल दर्पण ही ले लेते हैं, कोई ऐसा समतल दर्पण है, ठीक, ये हमारा समतल दर्पण है। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे सीधी रेखा में आ रही है और ये परावर्तक सतह पर इस पॉइंट पर जहाँ पर टकरा रहा है, इस आपतन बिंदु पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ये प्रकाश की किरण अपनी दिशा बदलती नहीं है, ये अपनी प्रकाश की किरण उसी मार्ग से ऐसे वापस लौट जाती है, ठीक। सिमिलरली इसी प्रकार से ये हमारा खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है, ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। और ये वक्रता केंद्र उस पूरे खोखले गोले का केंद्र होने के साथ साथ इस अवतल दर्पण का केंद्र है। और ये प्रकाश की किरण उसी वक्रता केंद्र से ये वही वक्रता केंद्र जो खोखले गोले का केंद्र है, ठीक। तो ये प्रकाश की किरण इस केंद्र से होते हुए जाती है और इस पृष्ठ पर, इस आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या कहते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ पर उस नियम से जो अभी हमने बताया कि प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो अपना बिना मार्ग बदले वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती। इसीलिए ये प्रकाश की किरण यहाँ पर टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी डायरेक्शन से वापस लौट जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ऐसा होता क्यों है, क्यों अपना मार्ग बदलता नहीं है। जबकि इससे पहले हम 2 केस में देख चुके हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी और जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रहे थे। उन 2 परिस्थितियों में उसने अपना दिशा बदला था, लेकिन यहाँ पर अपनी दिशा बिना बदले वो उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि ये प्रकाश की किरण सीधा इस अवतल दर्पण के जिस भी पॉइंट पर टकराती है वहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती है। और इस 90 अंश के कोण बनाने के कारण परपेंडिकुलर रहती है इस पॉइंट पर, इसकी वजह से वे अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। एक और नियम है जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया जाता है, जो बहुत ही जरूरी नियम होता है, उसको हम देख लेते हैं, जिसे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाने का 4th नियम होता है, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी होगा ये प्रतिबिंब बनाने के लिए। अगर ये नहीं तैयार होगा तो देख लेना प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और जैसे ही ये सब चारों नियम तैयार रहेंगे, बिना कुछ किए अपने आप प्रतिबिंब बनता चला जाएगा। अच्छे से नोट कर लिए होंगे आप लोग तब तक। अब हम इसको मिटा रहे हैं और चल रहे हैं अपने अगले नियम की तरफ।
अगला नियम, वैसे बहुत से लोग जो प्राइवेट किताबें पढ़ते हैं, जैसे साइड बुक होता है, प्राइवेट राइटर्स के होते हैं, वो कहीं कहीं किसी किसी बुक में वो लिखे नहीं रहते, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में फोर्थ नियम भी दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट नियम है उसको, और वो हमें लगता है कि हर एक बुक वालों को उसको लिखना भी चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं लिखनी है, वही सब जाने। देखिए, ये हमारा फोकस हो गया, और ये क्या है हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक, दर्पण का मतलब थोड़ा बाहर हो जाए यहीं पे, ठीक है, ये इसको ऐसे कटा हुआ भाग है, ये ऐसे बना देते हैं इसको। लगता है इंक खत्म हो गया। दर्पण का वक्रता केंद्र, ये दर्पण। फोर्थ नियम क्या कहता है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का फोर्थ नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है, अगर कोई प्रकाश की किरण है, वो दर्पण के ध्रुव पे जाके मिल रहा है। ठीक, प्रकाश की किरण है जो जाके डायरेक्ट कहाँ, दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रहा है, और उसका आपतन बिंदु जो है दर्पण का ध्रुव है, तो वो क्या करेगा कि परावर्तन नियम को फॉलो करते हुए, परावर्तन नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉइंट पर किसी सतह पर आपतित होती, तो वहाँ पर एंगल आई, जिसे क्या कहते हैं आपतन कोण, और एंगल आर जिसे कहते हैं परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है, वो वहाँ भी ऐसे एंगल आई को और एंगल आर को बराबर बनाते हुए, इस परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए परावर्तन के पश्चात दूसरे डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। ये बस छोटा सा है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको दर्पण उसमें ये हमारे एनसीईआरटी बुक में इसको अच्छे से दिया गया है। हम बताते हैं, इसको भी लिखवा देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब बहुत से प्राइवेट बोल ना लिखे वो बात अलग है, लेकिन ये बहुत अच्छा मुझे लगा। आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, पढ़िए, सबसे अच्छा बुक है एनसीईआरटी, उसमें सब लिखा है। ठीक, चलिए जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, दर्पण के पर आपतित होती है, तो वह परावर्तन नियम को फॉलो करते हुए, परावर्तन नियम का अनुसरण करते हुए परावर्तन के पश्चात, तो सीधे से लिख देते हैं, परावर्तन नियम का फॉलो करते हुए परावर्तित हो जाती है, ठीक, ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का फोकस, दर्पण का वक्रता केंद्र। हमने कहा कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो वहाँ पर एंगल आई जो होता है और वो एंगल आर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही बस हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण का फोर्थ नियम, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का जो फोर्थ नियम होता है, बस यही इतना है। ये चाहे जैसे भी बनाएगा, एंगल आई और एंगल आर आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे हर एक पॉइंट पर। ये सब बातें आप लोगों को पता है, इसलिए हम इन सब बातों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अब चल रहे हैं। ये हमारा हो गया कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के चारों नियम। पहला नियम हम एक बार उन सभी नियमों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम क्या था कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बजाय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से, दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक,
तीसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है कि वे उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं? क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण होती है वो दर्पण की सतह पर सिंपली 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और उस 90 डिग्री का एंगल बनाने की वजह से वो वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। फोर्थ नियम आपके सामने लिखा ही है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो वह परावर्तन नियम के अनुसरण करते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है चारों वो सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम यही है, सब नियम यही है, बस उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। उसका जो फिगर बनेगा वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि उसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है दर्पण का वो उस तरफ होता है, वो जिस तरफ से प्रकाश की किरण आती है उसके दूसरी तरफ होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे उसमें कुछ ऐसा होता है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, प्रकाश की किरण इधर से आ रही होती है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, उसमें ये वाला तल होता है, ये हमारा अंदर वाला पृष्ठ होता है जो पेंट किया जाता है, और उसमें परावर्तक पृष्ठ ऊपरी सतह होती है जो ऊपर की पृष्ठ होता है। ठीक, तो और उसमें फोकस भी उसके पीछे, इसलिए उसमें दूसरी तरफ डिफरेंट, उसमें जो फिगर बनता है वो डिफरेंट होता है। चलिए उसको भी समझते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया हम लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के खत्म हो गया है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, रूल्स फॉर मेकिंग इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। हमारा जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हम अभी बता रहे थे कि उसमें प्रकाश के जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ सतह होता है, तथा जो पेंट किया हुआ भाग होता है वो दबा हुआ पृष्ठ होता है। ये हमारा क्या होता है जिस पर पेंट किया रहता है, और इसका ये वाला पार्ट होता है परावर्तक पृष्ठ। ठीक, ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ हमारा फोकस होगा, और इसको थोड़ा इधर बनाते हैं क्योंकि फिगर अभी जब बनाएंगे तो ये प्रकाश की किरणें कुछ उधर भी वक्रता केंद्र की तरफ जाएंगे, आएगा नहीं, छोटा पड़ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा इधर बनाते हैं। इसको इधर शिफ्ट करेंगे। ये एक प्यारा सा अपना ये क्या है उत्तल दर्पण। ठीक, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, और ये परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। अब चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान करके बताइए कि जब हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ रहे थे उसमें पहला नियम क्या था? उसमें पहला नियम यही था कि पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष, इसको हम लिख देते हैं। ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष है। उसमें पहले था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो वही नियम यहाँ भी है कि दर्पण से और उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। फर्स्ट नियम उत्तल दर्पण से बनाने का क्या नियम? पहला नियम कहता है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर
वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। स्टेटमेंट है कि पहला नियम कहता उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, स्टेटमेंट लिख लीजिए, तब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर बनवाते हैं। ठीक, आप लोगों ने स्टेटस लिख लिया होगा, ये स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया। हम अब इसको फिगर बना के दिखाते हैं, मिटा रहे हैं इसको। ये मुख्य अक्ष हमने अभी कहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है। हमने कहा था ना कि जो उसका फिगर बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। देखिए यहाँ पर बनने जा रहा है, फोकस इसके दूसरी तरफ, जिस तरफ से प्रकाश की किरण आ रही है उसके दूसरी तरफ फोकस होकर केंद्र है, और ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव है। ठीक, अब रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। लेकिन ये आप लोग देख रहे हैं कि दूसरी तरफ पेंट किया हुआ, आप सोच रहे हो वो कैसे जाएगी। इसके लिए हम इमेजिन करते हैं कि ये तो देखो, ये तो जब टकराएगी तो ऐसे वापस लौट जाएगी। ठीक, ऐसे इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, इस परावर्तित पृष्ठ को पार नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं पार हो गई, क्योंकि दूसरी तरफ ऐसे पेंट किया हुआ है। इसलिए हम इसको रूल्स के अकॉर्डिंग इसको ऐसे पीछे फोकस की तरफ बढ़ाते हैं, इस प्रकार बढ़ाते हैं कि लगे कि क्या लगे, उसमें लगे कि वो प्रकाश की किरण जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वो नहीं जो आपतन के पश्चात जब परावर्तित होके, जो परावर्तित किरण रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वो देखने में ऐसा लगे कि वो मुख्य फोकस से होकर आ रही है। देखिए यहाँ पर लगा डॉटर लाइन से हमने इसको बढ़ाया है, जब प्रकाश की किरण आई, अब इसको देखने से लगा, अगर हम यहाँ से इसे देखें, इसको इस परावर्तित किरण को देखें तो हमें लगेगा कि ये प्रकाश की किरण इस फोकस से होके जा रही है ना। तो यही होता है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूसरी तरफ होता है, दूसरी तरफ फोकस होने के कारण से जो भी प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जाती हैं अपनी दिशा बदलकर, वो सब प्रतीत होती हुई ही होती है, और रियलिटी में ऐसे उस पॉइंट तक पहुँचती ही नहीं जहाँ से वो अंश की बात की जाती है। ठीक, ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम सिमिलरली इसी प्रकार क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, हम पढ़े थे अवतल दर्पण में कि जब अवतल दर्पण में पढ़ रहे थे, मुख्य फोकस से होकर जाने प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर से नहीं पहुँच पाएंगे, तो हम फिर से वही नियम लगाएंगे कि मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती हैं। एक दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, तब बताते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली, आप लोग नोट करते रहिए साथ ही साथ, क्योंकि समझाने के लिए फिर उसको मिटाना पड़ेगा। आने वाली प्रकाश की किरण, परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक,
स्टेटमेंट कह रहा है उत्तल दर्पण से दूसरा नियम, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। स्टेटमेंट कहता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें, जो भी प्रकाश की किरणें आएगी, ये तो फोकस तक तो पहुंचेंगी नहीं, एक बात पक्की है, पहुंचेंगी नहीं, इसलिए क्योंकि ये हमारा दूसरी तरफ पेंट किया हुआ है, ठीक। तो मुख्य फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें जब यहीं से टकरा के ऐसे वापस लौट जाएंगे और ये प्रतीत होता रहेगा कि ये मुख्य फोकस तक पहुंच रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने इसको पीछे बढ़ाकर देखा है, ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ से ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस की तरफ ही आ रही है। तो मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये देखिए लौट रही है यहाँ से ना ऐसे। स्टेटमेंट तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम उसको क्लियर कर देते हैं। ये दूसरा नियम है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। दूसरा, इसी तरह से अगर यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें कोई है, ठीक, वो भी ऐसे पीछे की तरफ डॉटेड लाइन के पढ़ाए हमने, और वो ऐसे परावर्तित होकर चल रहे हैं, ठीक। ऐसा होता है कुछ इसमें उत्तल दर्पण में दूसरा नियम। फिर देखिए यहाँ पर प्रतीत हो रहा है ना कि वो मुख्य फोकस की ओर जा रही है, ठीक। अब तीसरा नियम कहता है, थर्ड नियम, ये उसी के अनुसार इसमें भी है कि कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। इसमें भी बस केवल ऐसे होगा कि वो वक्रता केंद्र तक पहुँचेंगी नहीं, केवल इसको पीछे से बढ़ाकर डॉटेड लाइन से बढ़ा देंगे और प्रतीत होता रहेगा कि हाँ ये ऐसे रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक। केवल इतना ही जानने के लिए बढ़ा रहेंगे और रूल्स को फॉलो करता हुआ वो अपने परावर्तन के नियम को भी फॉलो कर रहा है और वो अपना दिशा बिना बदले उसी मार्ग से वापस लौट जा रहा है। तो देख लेते हैं तीसरे नियम और चौथे नियम को भी। थर्ड नियम, तीसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस जाती प्रतीत होती है, ठीक। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस जाती प्रतीत होती है, जैसा कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, मिटाते हैं इसको। पढ़ाई करते रहिए यार, सब आसान है, आसानी से सब कुछ तैयार हो जाता है। जितना मेहनत आप सब करेंगे उतने ही अच्छे से तैयार होगा, एक एक पॉइंट तैयार हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं होता किसी भी काम को करने के लिए। आप लोग देखे होंगे एक क्लास में अक्सर लड़के कहते हैं कोई किसी को पढ़ना नहीं आता, लेकिन जब वो मेहनत करने लगता तो देखिए सभी लोग पीछे हो जाते हैं उससे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है। अगर आप मेहनत करने की साहस रखते हैं तो आप पूरी दुनिया को पीछे कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। हमारा क्या था कि वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है। अब हम ऐसे इसको पीछे बढ़ाते हैं जो ऐसे आ रही है, ठीक। हम इसको पीछे बढ़ा के देख रहे हैं, देखिए ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ ही आ रही है, लेकिन पहुंच नहीं पा रही, वो अलग बात। यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा और फिर से उसी मार्ग से वापस लौट जाएगा। फिर कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर ऐसे ये भी इसी तरफ आ रही है, वक्रता केंद्र की तरफ ही आ रहा है, थोड़ा अंदर हो गया।
ये ऐसे आया और टकराया, टकराने के पश्चात यहाँ उसी मार्ग से वापस लौट गया। ये थर्ड नियम है बनाने का। अब फोर्थ नियम वही नियम होगा कि दर्पण के ध्रुव की तरफ, दर्पण के ध्रुव के जब आएगी प्रकाश की किरण, दर्पण ला को फॉलो कर दे वापस हो, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इसी तरफ टकराएगी, टकराने के पश्चात तो वो सिंपल है, उसको बना रहे हैं। इसको नोट कर लिया करिए आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब लास्ट नियम उसको पढ़ करके देखते हैं आगे क्या करना है। फोर्थ नियम, नहीं तो वीडियो ज़्यादा, इसको पढ़ने के पश्चात हम लोग वीडियो रोक देंगे, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। हमें भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे, ज़्यादा कवर भी होगा, आसान भी होगा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का फोर्थ नियम कि दर्पण के ध्रुव की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए अपने दूसरी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव आने वाली, दर्पण के ध्रुव की तरफ आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन नियम का अनुसरण करते हुए गमन करती है। तो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का चौथा नियम जो हमने जो लिखा है हमने कि उत्तल दर्पण के ध्रुव की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का अनुसरण करते हुए गमन करती है। ठीक, स्टेटमेंट नोट करिए। हम फिगर बनाते हैं इसका, फोर्थ नियम का फिगर, इसको पहले मिटाते हैं। ये थर्ड नियम का जो फिगर था हम उसको मिटा देते हैं, जो नहीं तो उसी में सब में जाएगा, लगेगा तीसरा चौथा उसी में जाएंगे, बताया नहीं गया। ऐसे होता है भाई। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। हम इसको मिटाते हैं और फिगर बना के दिखाते हैं। ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, प्रकाश की किरण कोई है जो ऐसे दर्पण के ध्रुव की तरफ आ रही है। ठीक, दर्पण के ध्रुव की तरफ आ रही है ऐसे, ये है। और अब दर्पण के ध्रुव पर एंगल आई यहीं से जब परावर्तित होगी तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी और एंगल आर को ऐसे बनाते हुए इन दोनों कंडीशन में ऐसा होगा, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। क्या होगा, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। दूसरी किरण भी अगर आती तो भी ऐसे ही करेगी, यहाँ से एंगल आई पूरा होगा और ये पूरा क्या होगा, एंगल आर, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक, एंगल आई एंगल आर के बराबर ही होगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक, कहाँ स्थित होता है और उसकी नेचर, उसका प्रकृति कैसा होता है, तथा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे आप लोग अच्छे से तैयार कर सके और आप लोगों से ही हम अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। पता चलेगा कि आप लोग कैसे इसको तैयार करें। इस रूल्स को तैयार करके आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे कि कहाँ से बनेगा, देख लेना। अपने आप ही लोग बनाते चले जाएंगे अच्छे से। धन्यवाद।